नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो चलते हैं, बिना देरी के शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स के ऊपर। और आज का टॉपिक्स पर्यायवाची शब्द के ऊपर है, जो हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो हर एक एग्जाम में, चाहे वह 10वीं का एग्जाम हो या 12th का एग्जाम हो या एसएससी के एग्जाम हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, जो 4 से 5 मार्क्स दिलाने में भूमिका निभाती है। तो आज हम इस चैप्टर में वैसे महत्वपूर्ण पर्यायवाची को कवर किए हैं जो पिछले वर्ष या किसी न किसी वर्ष पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो चलते हैं हम पर्यायवाची शब्द के ऊपर। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पर्यायवाची में, और आप कोशिश करिएगा हर एक पर्यायवाची शब्द को अपने कॉपी में उतारने का, या पहले समझ लीजिएगा और उसके बाद इनको लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। वेलकम टू आवर चैनल, है ना, ट्रिकी कुंदन सर। और हमारे चैनल का नाम है एकलव्य ऑनलाइन क्लासेज। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सके। तो चलते हैं, बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले और आज का सबसे पहला प्रश्न, जंगल। जंगल कहे तो वन, है ना। तो इनका पर्यायवाची क्या होता है? तो जंगल का जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो आरण्य होते हैं, वन, विपिन, कानन, कांतार, आठवी। ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हैं? जंगल के पर्यायवाची हैं। यह 2 से 3 बार रिपीटेड हुए हैं एग्जाम में। अब नेक्स्ट चलते हैं, अनाज, जिसे हम किन किन नामों से जानते हैं, ये किन किन समानार्थी शब्दों के नाम से जानते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अनाज को हम शस्य कहते हैं, अन्न कहते हैं, धान्य कहते हैं, गल्ला कहते हैं और खाद्यान्न कहते हैं। ये सारे के सारे शब्द किनके हो जाते हैं? अनाज के होते हैं। पुनः एक बार रिवीजन करेंगे। अनाज का जो समानार्थी शब्द होते हैं या पर्यायवाची शब्द होते हैं वो शस्य होते हैं, अन्न होते हैं, धान्य, गल्ला और खाद्यान्न। ये सारे के सारे अनाज के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है कमल। कमल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे 10वीं का हो, चाहे इंटर का हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम का हो, उसमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। और यह करीब 20 बार रिपीटेड हो चुके हैं ये क्वेश्चंस। तो सबसे पहले कमल का जो पर्यायवाची है वह नीरज है, पंकज, जलज, सरोज, राजीव, अरविंद और अंबुज। ये सारे के सारे कमल के पर्यायवाची होते हैं। वैसे आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी कवर कर सकते हैं। जिसके अंत में ज ज ज ज आए ना, वो हमारा क्या कहलाता है? कमल का पर्यायवाची। और यही सब महत्वपूर्ण है और यही सब क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं जिसके अंत में ज रहता है। और अब कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें ज नहीं आता है ना, जैसे राजीव में भी ज आया है, अरविंद में तो ज नहीं आया, फिर भी ये हमारे कमल के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है जल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जल के जो पर्यायवाची होंगे, नीर, तोय, वारी, सलिल, अंबु, पे, ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची होते हैं? जल के पर्यायवाची होते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे कुलीन। कुलीन का पर्यायवाची क्या होता है?
कुलीन का अर्थ क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जब महान होता है ना या श्रेष्ठ होता है उसी को हम कुलीन कहते हैं ना। तो इसके पर्यायवाची क्या क्या होंगे, श्रेष्ठ, अज, अच्छ, पूज्य और महान। ये सारे के सारे किसे कहते हैं, कुलीन के पर्यायवाची हैं। और कुलीन का मतलब होता है महान या श्रेष्ठ या चमकवान या सौंदर्यवान, ये सारे के सारे कुलीन के ही पर्यायवाची होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं समुद्र की पर्यायवाची के ऊपर, या समुद्र के समानार्थी भी कहते हैं। तो समुद्र का जो समानार्थी होता है वो सागर, पयोधि, निर्निधि, सॉरी यहाँ पे निर्निधि ही होगा, निर्निधि, ठीक है, निर्निधि, नदीस और सिंधु, ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हैं, समुद्र के पर्यायवाची हैं। पुनः एक बार देखेंगे समुद्र के पर्यायवाची, समुद्र के जो पर्यायवाची होते हैं वो सागर होते हैं, पयोधि होते हैं, निर्निधि होते हैं। यहाँ पे ये अल्प विराम नहीं होगा, ये संयुक्त रूप से लिखेंगे निर्निधि। किस प्रकार, तो इस प्रकार निर्निधि। निर्निधि किसके पर्यायवाची होते हैं, समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है नदीस और सिंधु, ये सारे के सारे समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है बादल। नेक्स्ट क्या है, बादल। बादल के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, पयोधर, नीरद, जलद, तोयद और मेघ, ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हैं, बादल के पर्यायवाची हैं। आप इसे सिंपली ऐसे भी पहचान सकते हैं जिसके अंत में द है, नीरद, जलद, तोयद, दो आ रहा है ना, तो ये मैक्सिमम द जिसके अंत में आता है वो बादल के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है औरत। औरत के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं ये हम देखेंगे। तो औरत को हम महिला कहते हैं, स्त्री, कामिनी, नारी, रमणी, कांता और वनिता, ये सारे के सारे औरत के पर्यायवाची होते हैं। अब हम नेक्स्ट की ओर आएंगे। नेक्स्ट जो है पूजा। पूजा का पर्यायवाची क्या क्या होता है इसे हम कवर करेंगे। पूजा को हम आराधना कहते हैं, अर्चना, आस्था, विश्वास, भरोसा, निष्ठा, श्रद्धा और आदर भाव, ये सारे के सारे पूजा के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है आकाश। आकाश का पर्यायवाची क्या क्या होता है ये हम देखेंगे। तो आकाश का पर्यायवाची अंबर, अनंत, शून्य, व्योम, नव, अंतरिक्ष, खगोल, ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हैं, आकाश के पर्यायवाची हैं। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड हुए हैं, पूछे जाते हैं। अंतरिक्ष के पर्यायवाची क्या, अंतरिक्ष किसके पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन में मिलेगा आकाश। तो आकाश को हम टाइप करेंगे या ब्लर करेंगे, या ऑप्शन ओमार सीट है तो जो ऑप्शन, जिस ऑप्शन में आकाश होगा हम उस ऑप्शन को, उस ऑप्शन वाले बॉक्स को भरेंगे, है ना। चलते हैं हम नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर। नेक्स्ट पर्यायवाची है भगवान। भगवान का पर्यायवाची क्या क्या होते हैं वो हम देखेंगे। भगवान को हम देवता, देव, प्रभु, ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा, त्रिदश और सुर, ये सारे के सारे जो पर्यायवाची हैं, ये जो सारे के सारे शब्द है ना वो भगवान के पर्यायवाची शब्द है। किसके हैं, भगवान के पर्यायवाची हैं। अब नेक्स्ट है अग्नि। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड हुए हैं। तो अग्नि के जो पर्यायवाची होते हैं पावक, पहले तो अग्नि की आग, उसके बाद पावक, अनल, हुतासन, कृषाणु, प्रचंड और ज्वाला, ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची होते हैं, अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। यहाँ पे आप अल्प विराम लगाना भूल गए, यहाँ पे लगा लीजिएगा आप। तो आग, पावक, अनल, हुतासन, कृषाणु, प्रचंड और ज्वाला, ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची होते हैं, अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है गणेश। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। तो गणेश के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, लंबोदर, गणपति, विनायक,
एकदंत, विघ्नहर्ता, महाकाय, ये सारे के सारे हम गणेश जी को बोलते हैं और यह इन्हीं के समानार्थी है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अमृत। अमृत किसके किसके पर्यायवाची होते हैं ये देखेंगे। अमृत को सबसे पहले पीयूष, एग्जाम में बार बार रिपीटेड होने वाले, पीयूष किसका पर्यायवाची होता है? तो पीयूष अमृत का पर्यायवाची होता है ना। सुधा, सोम, अमीय और सुरभोग, ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हैं? अमृत के पर्यायवाची होते हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे सरस्वती। यह भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यानी कुछ बोर्ड एग्जामों में, जैसे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सारे एग्जामों में ये पूछे गए हैं और यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो सरस्वती का जो पर्यायवाची होता है ये मैक्सिमम लोगों को पता रहता है, लेकिन कुछ ऐसे भी इसमें शब्द इंक्लूड किए हैं जो बच्चे पहली बार ही सुन रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे बीना पानी, सरस्वती को हम क्या क्या नाम से, किन किन नामों से जानते हैं? बीना पानी, शारदा, हंसवाहिनी, भारती, वाग्देवी, महाश्वेता, ज्ञानदा और वागेश्वरी, ये सारे के सारे है ना सरस्वती के नाम होते हैं। और कुछ बच्चे वागेश्वरी को गलत समझ जाते हैं, तो वागेश्वरी इस प्रकार भी होता है, वाकर, ग्वयेकर, सव संयुक्त, रौद्रघीकर, है ना। वागेश्वरी को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है आंख। नेक्स्ट क्या है? आंख। ये भी एग्जाम में बार बार रिपीटेड हुए हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पर्याय है। तो आंख को हम किन किन नामों से जानते हैं तो वो देखेंगे। आंख को हम नयन कहते हैं, नेत्र, लोचन, चक्षु, दीर्घ, दृष्टि, विलोचन और अक्षि, ये सारे के सारे आंख के पर्यायवाची होते हैं। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा किताब। किताब का पर्यायवाची क्या होता है? ये भी एग्जाम में 2 बार से 3 बार रिपीटेड हुए हैं और पूछे गए हैं। पोथा, पोथा किसका पर्यायवाची होता है? किताब का। ग्रंथ किसका पर्यायवाची होता है? किताब का। और पुस्तक किसका पर्यायवाची होता है? किताब का। ये तीनों के तीनों किसके पर्यायवाची हैं? किताब के पर्यायवाची हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हवा। हवा किसका पर्यायवाची होता है? हवा का पर्यायवाची क्या क्या होता है ये हम देखेंगे। हवा को हम वायु कहते हैं, समीर, पवन और अनिल, ये हमारे हवा के पर्यायवाची होते हैं। और यहाँ पे अनल जब आए ना, अनल और नौल अनल, ये हमारे आग के पर्यायवाची होते हैं और अनिल जो होता है वो हमारा हवा का पर्यायवाची होता है। तो बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो के कारण कभी कभी एग्जाम में गलती कर देते हैं। तो जब भी एग्जाम में अनल देखने को मिले, अनल अनल, तो हमें आग को मारना है। क्या मारना है? आग को। जब अनिल देखने को मिले तब हवा को। ठीक है, ऐसा आप बेहतर तरीके से इसे समझ गए होंगे। और हम नेक्स्ट बढ़ते हैं घोड़ा। तो घोड़ा में यहाँ पे बिंदी छूट गया, यहाँ पे आपको रेड करके बता रहे, घोड़ा में यहाँ पे क्या लगेगा? बिंदी लग जाएगा ना। तो घोड़ा का पर्यायवाची क्या क्या होते हैं हम समझेंगे। घोड़ा को हम अश्व, घोटक, तुरंग, होय और बाजी, ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हैं? घोड़ा के पर्यायवाची हैं। और नेक्स्ट देखेंगे दूध। दूध को हम किन किन नामों से जानते हैं वो हम देखेंगे। दूध को हम दुग्ध कहते हैं, गोरस, क्षीर, दोहज, पय और स्तन्य, ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हैं या समानार्थी हैं? तो दुग्ध के समानार्थी हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे गंगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये गंगा, जो एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड हो गया है, खास करके गवर्नमेंट एग्जामों में ये ज्यादातर देखने को मिलता है। जैसे गंगा का पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हैं? गंगा के पर्यायवाची। गंगा को देव नदी भी कहते हैं। देव नदी यहाँ पे क्या, यहाँ पे नदी लगा लीजिएगा। देव नदी, विष्णुपदी, विष्णुपगा, देवपगा, ध्रुवनंदा, देव नदी, यहाँ पे देव नदी रिपीटेड हो गया इसलिए यहाँ पे आपको इरेज कर दे रहे हैं। तो देव नदी, जहानवी और सुरसरी, ये जहानवी को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जाकर हो हलंत नौ वद्रिघीकर,
फिर से आप देखेंगे जाह्नवी को किस प्रकार लिखते हैं, जा हलंत न व दीर्घिकार, यह है जाह्नवी। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। जाह्नवी और सुरसरी ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हैं, गंगा के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से सारे शब्दों को कवर कर लीजिएगा। गंगा के कौन कौन पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है पत्नी। पत्नी का पर्यायवाची क्या क्या होता है, तो पत्नी को हम अर्धांगिनी कहते हैं, भार्या, नामा, वधु और गृहिणी, ये सारे के सारे पत्नी के पर्यायवाची होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या क्या होता है, तो चंद्रमा को हम शशि कहते हैं, राकेश, हिमांशु, सुधाकर, विधु और सुधांशु, ये सारे के सारे चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। अब देखते हैं नर। नर को हम क्या किन किन नामों से जानते हैं, या नर का समानार्थी क्या होता है, या नर का पर्यायवाची क्या होता है, इन्हें हम कवर करेंगे। तो नर को हम आदमी कहते हैं, जन, मानव, मनुष्य, पुरुष, मर्त, मनुज और मर्द, ये सारे के सारे नर के पर्यायवाची हैं या समानार्थी हैं। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है राजा। राजा का पर्यायवाची क्या क्या होता है, या राजा का समानार्थी क्या क्या होता है, तो राजा का जो समानार्थी होता है वो नृप, राज्ञ, शासक, सम्राट, नरेश और भूपेंद्र, ये सारे के सारे राजा के समानार्थी होते हैं या पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सूर्य। सूर्य के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, सूर्य को दिवाकर कहते हैं। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, है ना। तो दिवाकर, सूर्य का पर्यायवाची क्या क्या होता है, दिवाकर होता है, प्रभाकर, रवि, दिनकर, भानु और भास्कर, ये सारे के सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे तालाब। तालाब का पर्यायवाची क्या क्या होता है, तो तालाब को हम सरोवर कहते हैं, जलाशय, पुष्कर, गड्ढा, डोभा, तराग और पोखर, ये सारे के सारे जो पर्यायवाची हैं समानार्थी हैं वो तालाब के हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी। पृथ्वी के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, तो पृथ्वी को हम भूमि, अचला, अनंता, रसा, विशांभरा, धरती और वसुंधरा, ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची होते हैं, पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कपड़ा। कपड़ा का पर्यायवाची क्या होता है, इसका कपड़ा का पर्यायवाची क्या होता है, तो कपड़ा का पर्यायवाची हम देखेंगे, कपड़ा को हम वसन, पट, चीर, चोला, परिधान और अंबर, ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हैं, कपड़ा के। देखिए अंबर है ना, आकाश को भी कहते हैं। अंबर किसे कहते हैं, आकाश को भी कहते हैं। इसके लिए आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। पूछा जाए अंबर किसका पर्यायवाची है, आपको चारों ऑप्शन मिलेंगे, 1, 2, 3, 4। और ऑप्शन ए में रहेगा, मान लीजिए ऑप्शन ए में रहेगा कपड़ा, ऑप्शन ए में क्या रहेगा, कपड़ा, ऑप्शन बी में रहेगा नदी, ऑप्शन सी में रहेगा कुछ भी दे दे, जैसे में आम, ऑप्शन डी में दिया रहेगा चंद्रमा, है ना। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। अब पूछेंगे आपसे अंबर का पर्यायवाची क्या होता है, अंबर किसका पर्यायवाची, तब हम मारेंगे कपड़ा को, किसको बॉक्स को भरेंगे, कपड़ा को भरेंगे, क्योंकि इसमें आकाश नहीं दिया है। यानी आपको ऑप्शन में या तो आकाश दिया होगा अंबर का, या तो कपड़ा दिया होगा, दोनों में से कोई एक ही दे सकता है ना। और हम आगे बढ़ेंगे आयुष्मान। आयुष्मान का पर्यायवाची क्या क्या होता है, तो आयुष्मान को हम चिरंजीवी, दीर्घायु, शतायु और चिरायु, ये सारे के सारे किसके समानार्थी होते हैं, तो ये सारे के सारे आयुष्मान के समानार्थी होते हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, बेटा। बेटा किसका पर्यायवाची होता है, यानी बेटा का पर्याय क्या होता है, ये हम कवर करेंगे। तो बेटा का जो पर्याय होता है वो सुत क्या होता है,
बेटा का जो पर्यायवाची होता है वो हम देखेंगे। तो बेटा को हम पुत्र कहते हैं, सुत कहते हैं, तनय कहते हैं, आत्मज कहते हैं, लड़का कहते हैं और आयुष्मान कहते हैं। ये सारे के सारे बेटा के पर्यायवाची होते हैं। और दूसरा है बेटी। बेटी का देखिए यहाँ पे पुत्र का पुत्री बन गया है, सुत का सुता बन गया, तनय का तनया बन गया, आत्मज का आत्मजा, लड़का का लड़की और आयुष्मान का आयुष्मती बन गया है। यह बेटा का पर्यायवाची हो गया, ये बेटी का पर्यायवाची हो गया। दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, बस मात्रा का अंतर है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पक्षी। पक्षी का पर्यायवाची क्या क्या होता है। पक्षी को हम पंछी कहते हैं, खग कहते हैं, द्विज कहते हैं और अंडज कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षी को पंछी, खग, द्विज, अंडज, ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हैं? पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। और इसमें चिड़िया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिड़िया। ये चिड़िया भी किसके पर्यायवाची होते हैं? पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है फूल। फूल के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं देखेंगे। पुष्प होते हैं, सुमन, कुसुम, परसुन और गुल, ये सारे के सारे फूल के समानार्थी होते हैं या पर्यायवाची होते हैं। समानार्थी और पर्यायवाची दोनों एक शब्द को ही कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। जनक का जो पर्यायवाची पूछा जाए क्या क्या होता है, तो जनक का पर्यायवाची पिता, पापा, जन्मदाता, अब्बा और अब्बू, ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची होते हैं? जनक के पर्यायवाची होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। चंचला। चंचला मतलब बिजली होती है, तो इसका पर्यायवाची क्या क्या होता है? चंचला को हम लक्ष्मी, बिजली, चपला, दामिनी, विद्युत और तड़ित, ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हैं? चंचला। यानी लक्ष्मी, देखे हुए लक्ष्मी पूजा में बिजली का ज्यादा प्रयोग होता है ना, तो इसलिए इसको लक्ष्मी को भी चंचला कहा गया है। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आम। आम का पर्यायवाची क्या क्या होता है? आम को हम आम्र, रसाल, अमृत फल और सौरभ, ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हैं? आम के पर्यायवाची हैं। और क्षुद्र। क्षुद्र का पर्यायवाची क्या होता है? यानी जो लोग नीच जाति के होते हैं, या कह सकते हैं हमारे जो है ना धर्म में 4 प्रकार के जाति बताए थे, ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वही शूद्र जाति की बात की गई है ना। शूद्र को हम नीच, तुच्छ, अधम, ओछा और नग्न, ये सारे के सारे जो शब्द है ना वो शूद्र शब्द के लिए प्रयोग होता है, इसलिए ये इसका पर्यायवाची शूद्र होता है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है इंद्र। यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो इंद्र का जो पर्यायवाची होता है वो देवराज, देवेंद्र, मेघराज, शक्र, सुरपति, वज्रधर, पुरंदर और देवेश, ये सारे के सारे इंद्र के पर्यायवाची होते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे रात। रात का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो रात का जो पर्यायवाची होता है ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार बार पूछे गए हैं, इसे भी आप अच्छे से देखिएगा। तो रात का जो पर्यायवाची होता है निशा, रात्रि, विभागवड़ी, श्रवणी, राका और रजनी, ये सारे के सारे रात के पर्यायवाची होते हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट है पेड़ का पर्यायवाची क्या होता है? किसका? पेड़ का पर्यायवाची। तो पेड़ का जो पर्यायवाची होते हैं पादप, तरु, धूम्र, विटप, दरखत, ये सारे के सारे पेड़ के पर्यायवाची हैं। और नेक्स्ट देखेंगे भौरा। भौरा का पर्यायवाची क्या क्या होता है? भ्रमर, भौरा, मधुप, मिलिंद, मधुकर, अली, अलिंद और भृंग, ये सारे के सारे शब्द किसके समानार्थी हैं? भौरा के समानार्थी है ना। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट है विष। विष का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो विष को हम कर, जहर, गरल, माहुर, हलाहल और कालाकोट, ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हैं? विष के पर्यायवाची है ना। ये
गरल की बात करें, जहर माहुर नहीं कहते हैं, तो जहर माहुर जो होता है ना वो विष को ही कहते हैं ना। अब हम बढ़ते हैं तलवार की ओर। तलवार का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो तलवार का जो पर्यायवाची होता है वो चंद्रहास होता है, असी होता है, कृपान होता है, खड़ग होता है और शमशीर जो होते हैं ना, ये सारे के सारे जो होते हैं ना तलवार के पर्यायवाची होते हैं। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है हिमालय शब्द, और हिमालय शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो देखते हैं। तो हिमालय का जो हम बोलते हैं पर्वतराज बोलते हैं, हिमाद्री बोलते हैं, गिरिराज बोलते हैं और हिमवान बोलते हैं। ये सारे के सारे शब्द किसके पर्यायवाची हो गए? हिमालय के पर्यायवाची हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं दुश्मन। दुश्मन का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो दुश्मन का जो पर्यायवाची होता है वो शत्रु, आरी, बैरी, विरोधी और प्रतिपक्षी, ये सारे के सारे जो शब्द होते हैं ना वो दुश्मन के पर्यायवाची होते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है सांप। सांप का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो सांप को हम भुजंग, सर्प, नाग, व्याल और विषधर, ये सारे के सारे जो शब्द है ना वो सांप या सर्प के लिए प्रयोग करते हैं। ये सारे के सारे शब्द सर्प का पर्यायवाची है। और नेक्स्ट है सोना। सोना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार रिपीटेड हुए हैं। तो सोना को हम क्या क्या बोलते हैं? कनक, कंचन, कुंदन, जातरूप, हेम और हिरण्य, ये सारे के सारे शब्द जो होते हैं ना वो सोना के पर्यायवाची होते हैं। अब नेक्स्ट है मुर्गा। मुर्गा का पर्यायवाची देखिए, बहुत ही मजेदार शब्द है मुर्गा, इसका भी पर्यायवाची होता है। और मुर्गा को हम अनेक अलग अलग नामों से जानते हैं। मैक्सिमम लोग है ना इनके बारे में नहीं जानते हैं, मुर्गा को हम किस नाम से जानते हैं। तो मुर्गा को सबसे पहले संस्कृत भाषा में कुक्कुट कहते हैं। क्या कहते हैं? कुक्कुट, है ना। और उसके बाद तमचूर, ताम्रचूर और अरुण शिखा भी हम मुर्गा को ही कहते हैं। क्या क्या नाम से जानते हैं? तमचूर, ताम्रचूर, अरुण शिखा और कुक्कुट। कुक्कुट तो मैक्सिमम लोग जानते हैं, ये तीन शब्द जो है ना ये नहीं जानते। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, मुर्गा को किन किन नामों से जानते हैं? तमचूर, ताम्रचूर, अरुण शिखा, ये सारे के सारे किसके हो गए? मुर्गा के हो गए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है अतिथि, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन करिएगा। तो VVI ये भी हो गया। तो अतिथि को किन किन नामों से जानते हैं? पाहुन, रिश्तेदार, आगंतुक, मेहमान, ये सारे के सारे जो होते हैं वो अतिथि के पर्यायवाची होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है शेर। शेर का पर्यायवाची क्या होता है, यानी शेर को हम किन किन नामों से जानते हैं ये हम देखेंगे। तो शेर को हम सिंह कहते हैं, व्याघ्र कहते हैं, केसरी कहते हैं, जंगल राज कहते हैं, वन राज कहते हैं और मृगराज जो कहते हैं वो शेर के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है नदी। नदी का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो नदी को हम सरिता, निम्नगा, आपगा और तरंगिनी, ये सारे के सारे शब्द जो होते हैं वो नदी के पर्यायवाची होते हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है घर। घर का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो देखेंगे घर का जो पर्यायवाची होता है, गृह होते हैं, यहाँ पे अल्पविराम लगा लीजिएगा। गृह, सदन, निकेतन, आलय, आवास, निकेत और गेह, ये सारे के सारे जो शब्द बताए हैं ना अभी वो सारे के सारे शब्द घर के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है यमराज। क्या है? यमराज। यमराज का जो पर्यायवाची होता है वो क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। जीवनपति, धर्मराज और कीर्तांक। क्या बोलेंगे? जीवनपति, धर्मराज और कीर्तांक, ये सारे के सारे यमराज के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है धनुष। क्या है? धनुष। धनुष का पर्यायवाची क्या क्या होता है देखेंगे। तो धनुष को हम कोंदंड, चाप, सरासन, सरासन, पिनाक और गांडीव, ये सारे के सारे जो शब्द बताए ना वो धनुष के पर्यायवाची होते हैं। किसके पर्यायवाची होते हैं? धनुष के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है सड़क। सड़क का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो सड़क को मार्ग, रास्ता, पथ और राह, ये सारे के सारे शब्द है ना सड़क के पर्यायवाची होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बंदर। बंदर को हम किन किन नामों से जानते हैं? तो बंदर को हम मैक्सिमम बंदर, बानर यही सब कहते हैं ना अब, लेकिन इनको नए नए नाम को जानेंगे। तो बंदर को हम बानर भी कहते हैं,
कवि कहते हैं, सॉरी कपि, क्या हो जाएगा कपि, कपि हो जाएंगे, मरकट हो जाएंगे, कीस और सखा मृग। ये सारे के सारे शब्द सखा मृग, कीस, मरकट, कपि और बानर, ये सारे के सारे शब्द किसके पर्यायवाची हैं? बंदर के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है झंडा। झंडा का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो झंडा को हम केतु कहते हैं, पताका, निशान, ध्वज, ये सारे के सारे शब्द किसके हैं? पर्यायवाची, झंडा के पर्यायवाची हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में डरावना। डरावना का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो डरावना का जो पर्यायवाची होता है वो भयानक होता है, विकट होता है, भयावह होता है, विकराल, यहाँ पे निकराल लिखा गया है तो यहाँ पे आप वो कर लीजिएगा वी, है ना, विकराल, आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये जो विकराल है ना, इसको किस प्रकार लिखेंगे? इस प्रकार, वो हर्षिकार को रोआकर लो, विकराल। यानी डरावना का जो पर्यायवाची होगा भयानक, विकट, भयावह, विकराल और भयंकर, ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हो गए? डरावना के पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट है जीव। हमारे जो जीव होते हैं ना, जिसके सहायता से हम कोई भी शब्द को बोल पाते हैं, उसकी पर्यायवाची क्या होते हैं? जीव को हम किस किस नामों से जानते हैं ये हम देखेंगे। जीव को सबसे पहले जीव तो कहते हैं, उसके बाद रसना कहते हैं, भाषा कहते हैं, वाणी कहते हैं, जुबान कहते हैं और रसज्ञा, ये सारे के सारे जो शब्द है ना वो जीव के पर्यायवाची हैं। हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं और यहाँ पे हमारे जो है ना टॉप 60 पर्यायवाची, कितने पर्यायवाची? टॉप 60 पर्यायवाची हम कवर किए हैं। और यह एग्जाम में जितने भी टॉप 60 प्रश्न किए हैं अभी ना, वो किसी न किसी साल, चाहे वह 10वीं हो, चाहे इंटर हो, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम हो, वो पूछे गए हैं और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है और आप सब इस चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और आप हमारे यदि चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। तो आज के लिए हम चलते हैं इतने पे ही, और आपसे उम्मीद लगाए हैं कि आपको यदि कोई भी हिंदी व्याकरण में हो या कोई भी ऐसे चैप्टर्स, चाहे वो हिंदी हो चाहे मैथ हो, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो, वो आप हमें कमेंट में करें और कोशिश हमारा यह रहेगी कि अगला वीडियो उसी के ऊपर करेंगे। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।